हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 2, ये जो है ड्यू एसओएल का एक सब्जेक्ट है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के ये जो नोट्स हैं ये बन चुके हैं और नोट्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ जो कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये रेडी है। जो बच्चा इस पीडीएफ को बाय करना चाहता है वो हमें व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट करके नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइसेस सेम सेम रहने वाला है, अलग अलग, ठीक है। तो ये जो है इन्वायरमेंटल साइंस, जिन बच्चों का कल एग्जाम है उसके लिए मैं हॉट्स क्वेश्चन की एक पीडीएफ हमने तैयार करवाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, 130 रुपीज़ प्राइस रहेगा पीडीएफ का। इसमें सारे चैप्टर्स के पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। तो लाइन वाइज पहले आप कंटेंट देख लो। यहाँ से आपका कंटेंट है यूनिट 5 से, ठीक है, जो कि इस यूनिट से लेकर जितने भी चैप्टर यूनिट 6 और 7 में कवर होंगे इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सारे के सारे आंसर के साथ लिख के डाल दिए हैं। अब आपको कहीं से भी आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं अपनी पीडीएफ को रिवाइज करना। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेशन कॉन्सेप्ट मैप है। आपको इस मैप में सारी चीज़ें क्लियरली दिख जाएंगी, यहाँ से आप मैप को रीड कर सकते हैं। मैं पीडीएफ को धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ताकि आप अपने आंसर्स को अच्छे से वीडियो के जरिए पढ़ के समझ सकें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में दिक्कत हो रही है तो आप पीडीएफ बाय करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? राइट देयर टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके टाइप्स मेजर करना। पहला तो है इंट्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में यहाँ से यहाँ तक आपको मेंशन करा गया है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग आपको सिखा रखा है बायोडाइवर्सिटी का, इसमें मीनिंग बता दिया है। बायोडाइवर्सिटी जो है डिफाइंड कब हुई थी, उसका सन और किस प्रोफेसर के द्वारा करी गई थी उसको यहाँ पे ईयर वाइज मेंशन करा गया है। अब नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। बायोडाइवर्सिटी के एक्चुअली 3 टाइप्स होते हैं, 3 लेवल्स कह सकते हो। तो पहला है यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी ऑफ जेनेसिस। तो ये तीनों इसको बखूबी समझाए हुए हैं। तीनों को आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हो, जेनेटिक्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। ये है पूरा पहला क्वेश्चन। मेथड्स ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी। अब मेथड्स क्या है इसको मेजर करने के लिए, तो यहाँ से आपके मेथड्स है, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, ठीक है। फिर आता है गामा। फिर कंक्लूजन आपको लिखना है इस तरीके का। आपको एग्जाम में 4 पेजेस का आंसर लिखना है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड वेरियस थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के आपको इम्पोर्टेंस और वेरियस थ्रेड्स जो है डिस्क्राइब करने हैं। आंसर यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ह्यूमन डिपेंड्स वगैरह यहाँ से आप लिखना चालू करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस लिखनी है बायोडाइवर्सिटी की। इम्पोर्टेंस में इकोसिस्टम सर्विसेज आ जाएगा। इकोसिस्टम सर्विसेज में जितने भी इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सोयल प्रोटेक्शन, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको डिफाइन करना होगा। पोल्यूशन रिडक्शन वगैरह सब इसमें आ जाएगा। देन आप इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को इस चार्ट की मदद से भी समझ सकते हो। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ क्या है, ठीक है। यहाँ से पहले एरो ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है कैसे। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस, ये आपको लिखना है। यहाँ से आपके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे इम्पोर्टेंस लिखे हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज वगैरह यहाँ पे सारे मेंशन है, ठीक है। सोशल बेनिफिट्स इसमें क्या है, उसके रिक्रिएशन है और एक कल्चरल वैल्यूज हैं, 2 इसके सोशल है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल हैं इसके। पहला है तुलसी, पीपल एंड खिजरी। थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के? थ्रेट्स मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स होती है बायोडाइवर्सिटी में,
तो पहला है चेंजेस इन द क्लाइमेट, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो कैसे बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है। चेंजेस इन द हैबिटेट, फिर आता है पोल्यूशन एंड न्यूट्रिशन लोडिंग। पीछे से भाई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना। फिर आता है पोचिंग, ठीक है, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको नीचे ग्राफ देके यहाँ पे बताया हुआ है। फिर आता है ओवर एक्सप्लोरेशन। कंक्लूजन आपको ज़रूर डालना है, जब भी आप अपना आंसर कंप्लीट करें तो आप कंक्लूजन ज़्यादा अच्छा डालें, ताकि उससे क्या होगा, आपके बेटर मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन जो है वो, थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर दो क्वेश्चन को रखा है और करके। अब आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आता है, एक्स-C2 कन्वर्जेशन करके, राइट द नीड्स कन्वर्जिंग बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रो सम लाइट्स ऑन नेशनल पार्क एंड सेनेचुरीज। और दूसरा आता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन। ठीक है, तो ये दोनों में से ऊपर वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है, नीचे वाला भी आता है, तो हमने और करके दोनों को रख दिया इंपॉर्टेंट में, ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए। ऊपर वाले का फर्स्ट वाले का आंसर है, यहाँ से इंट्रोडक्शन से शुरू करना है आपको, इस तरीके से आप देख लो। फिर आपको पूरा का पूरा ये रोड मैप तैयार करा गया है, ये आपको डिफाइन करना है। पहला है इन सीतु कन्वर्जेशन, दूसरा है एक्स सीतु कन्वर्जेशन। इन सीतु के अलग से हैं, एक्स सीतु के अलग से कुछ हैं यहाँ पे, और इसको डिफाइन जिन्होंने करा है उनका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है जेफरी। फिर आ जाता है डिफरेंस। दोनों में अगर डिफरेंस करना आ जाएगा तो आप एग्जाम में बेसिस लिखकर डिफरेंस कीजिएगा। बेसिस लिखने के बाद आप डिफरेंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इन सीतु कन्वर्जेशन और एक्स सीतु का, दोनों की डेफिनेशन दोनों के सामने लिखी है। उसके बाद आपको लोकेशन, स्कोप, कन्वर्जेशन टेक्निक्स, चैलेंजेस, नीड्स ऑफ कन्वर्जिंग बायोडाइवर्सिटी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है प्रोटेक्ट इकोसिस्टम डैमेजेस एंड डिग्रेडेशन। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के बारे में यहाँ से आप लिखोगे पूरा का पूरा। एग्जाम्पल में दो नेशनल पार्क के नाम डाल देने हैं, दोनों ही उत्तराखंड में सिचुएटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कंक्लूजन है इसका, ठीक है। ये आपका एक्स सीतु वाला कंप्लीट हो गया। अब नीचे जो सेकंड वाला पार्ट था वो भी इसी में है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस डाले गए हैं। इसमें लिखा है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोर्थ का और पार्ट है व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जामिनर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों की लैंग्वेज चेंज करके दो तीन बार पूछ लेता है ऐसा। तो आपको लिखना किस तरीके से, आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपको उसके प्रोफेसर और डेफिनेशन के साथ लिखनी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, आप ये लिख देना। फिर लिखना है यहाँ पे थ्री इंपॉर्टेंस पिलर जो है, पहला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन्हेंसमेंट, दूसरा आता है सोशल प्रोग्रेस, तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब तीनों को समझेंगे थोड़ा आगे। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये रहा। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये रहा। सम एग्जांपल्स एक ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड्स, कौन से एग्जांपल्स है इसके, तो इसके एग्जांपल्स में लिखा हुआ है रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, रिड्यूस रिसोर्स कंजप्शन, रिसाइकलिंग, रिड्यूस पोल्यूशन, एक्सपेंडिंग पब्लिक ट्रांसिट ऑप्शंस, क्रिएटिंग मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, यहाँ आप लिखोगे सोशल सस्टेनेबिलिटी, और इसके एग्जाम्पल से नीचे आप देख सकते हो दो एग्जाम्पल्स इसके मेंशन है ग्रुप्स के। कंक्लूजन आप इस क्वेश्चन में डालोगे, ये रहा कंक्लूजन। देन वी मूव फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, एसिड रेन क्या है और इन्वायरमेंट पे इसके इफेक्ट एंड कॉज क्या होने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में लिखोगे आप फॉसिल फ्यूल्स एज अ कॉल, यहाँ से आप शुरू करोगे अपना आंसर। फादर्स ऑफ एसिड रेन, रॉबर्ट एंगस स्मिथ,
ये फादर्स ऑफ एसिड रेन, इन्होंने डिस्कवर किया था इस थ्योरी का। तो यहाँ से आप डाल दोगे, बाकी डायग्राम से आपको साफ समझ आ जाएगा क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है। कॉज ऑफ एसिड रेन, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, यहाँ से आप कॉजेज लिखोगे, केमिकल्स रिएक्शन से जो भी है। अगर किसी को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, आपको बीच में और सबसे ऊपर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है। नोट्स भी रेडी हैं, अगर आप नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दोनों बाय करते हो, कॉम्बो में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए मैसेज करके ले सकते हो। इफेक्ट है सॉयल एसिडिफिकेशन, वाटर बॉडीज कंटेमिनेशन, कोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। रियल लाइफ एग्जांपल्स भी नीचे मेंशन है, जैसे ताजमहल, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे एसिड रेन का इफेक्ट क्या पड़ता है। फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी वन विभाग है वहाँ धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। और कंक्लूजन आपको ज़रूर से डालना है, इसका कंक्लूजन ये रहा। बहुत ही सुंदर खूबसूरत तरीके से आंसर प्रेजेंटेशन करी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठ के आया है, तो इस चैप्टर का ये क्वेश्चन जरूर से करके जाना, एग्जाम में 20 मार्क्स का देखने को मिलता है ओजोन लेयर से। ठीक है, ये आपका डायग्राम ओजोन डिप्लीशन का। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अर्थ विदाउट ओजोन लेयर इज लाइक ए हाउस विदाउट रूफ, सेव द ओजोन लेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर अब नीचे पढ़ेंगे। कॉज क्या है इसके डिप्लीशन के, तो कॉज में यहाँ पे फ्लोरोकार्बन, और नीचे बहुत सारे अलग अलग कॉज हैं इसके डिप्लीशंस के। वोल्केनिक इरप्शंस, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये लाइन ओजोन लेयर होती है, ये जो लेयर्स दिख रही है आपको ये वाली ओजोन लेयर है। ठीक है, इफेक्ट क्या क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन के, ये सारे इफेक्ट हैं। इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी, कंक्लूजन। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा टाइप भी है, एक्सप्लेन द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। दोनों ही क्वेश्चन सेम है बट घुमा के पूछा गया है, दोनों में से कोई सा भी क्लिक हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाए तो आपको आंसर सेम ही डालना है। दोनों का आंसर यहाँ पे ही रहा। पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है, द एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है। आपको इनके आर्टिकल 253, आर्टिकल अगर आपको याद नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, मगर गलत मत डालिएगा। ये एम है, ये आपको चार्ट में प्रेजेंटेशन करना है। अगर जैसे चार्ट नहीं बन रहा तो आप इस तरीके का बॉक्स बना के एरो बना के दिखा सकते हो। जितना ज़्यादा इस तरीके के डायग्राम होंगे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आप इसको भी जरूर से करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंट फीचर्स इसके मेंशन है, ये रे, ये फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये कंक्लूजन हो जाएगा आपका। और नीचे आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से आई नो थोड़ा सा बस पहले बना रहा हूँ मैं वीडियो, बहुत कम टाइम है, मगर वीडियो को लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, आपकी जो भी नेक्स्ट एग्जाम होंगे कोशिश करेंगे उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की। और वीडियो को शेयर जरूर से करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इन्वायरमेंटल साइंस इस वीडियो से एटलीस्ट एग्जाम में इतना वो करके आ सकते हैं कि पास हो जाएं। बस एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि आगे स्टूडेंट्स को अच्छे कमेंट देख के पता चले कि हाँ ये जो पेपर है ये अगर वो करके जाते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है उनके लिए। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है एग्जामिनेशन में 1972, ये क्वेश्चन जरूर से करके जाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये रहे इसके साइलेंट फीचर्स। ठीक है,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो भूलिएगा मत, एक्ट का नाम मैंने आपको बताया दोबारा से। 9th क्वेश्चन आता है, हाउ डज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट कर रही है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ और इसकी वेलबींग क्या है। तो इंट्रोडक्शन आपको यहाँ से लिखना है इस तरीके से, फिर आपको इम्पैक्ट डालना है। आपको जो बच्चे हिंदी मीडियम में, मैं उनको बता दूं कि वो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये लिखा गया है, आप इसको पढ़िएगा एक बार तो आपको खुद एक बार खुद हिंदी समझ आ जाएगी, और आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में इसको बना के लिखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके मार्क्स जो है बहुत ही अच्छे आएंगे एग्जाम में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सुंदर और इजी लैंग्वेज का हमने इसमें इस्तेमाल किया है बनाने के लिए। ये कंक्लूजन है। ये आपका 10th क्वेश्चन है। अभी तक मैं 10वें क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। राइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ ए डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजी। डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजी पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है। मिटिगेशन इज डिफाइंड, मिटिगेशन होता क्या है ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। डिजास्टर मिटिगेशन का ये चार्ट है, इसमें आप इस तरीके का बना के लिख सकते हो। 7 उसके पॉइंट्स हैं, 7 टाइप्स कह सकते हो, पॉइंट्स कह सकते हो, फीचर कह सकते हो। मेन एलिमेंट्स होते हैं जो स्ट्रेटजी के, वो ये सारे हैं। ये आपका 7th 8th कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। राइट द कॉज इफेक्ट एंड मिटिगेशन मेजर टू द डिजास्टर। डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन अर्थक्वेक एंड साइक्लोन डिजास्टर। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका आंसर यहां से आप लिखना शुरू करोगे। अर्थक्वेक, कॉज ऑफ अर्थक्वेक, 3 कॉज बताए हैं। पहला है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, दूसरा वोल्केनिक एक्टिविटी, फिर आता है ह्यूमन एक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ग्राउंड शेकिंग, सरफेस रप्चर, और उसके बाद आ जाएगा आफ्टर शेक्स, शॉक्स सॉरी। मिटिगेशन मेजर, साइक्लोन्स, और ये रहा इसका प्रेजेंटेशन डायग्राम, आप देख सकते हो। कॉज ऑफ साइक्लोन और इफेक्ट ऑफ साइक्लोन। कॉज में है वार्म ओशन वाटर, कोरियोल्स इफेक्ट, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफेक्ट्स में है वाइंड डैमेज, स्टॉर्म स्ट्रक, हैवी रेनफॉल। मिटिगेशन मेजर्स में 2 टाइप हैं। फिर आता है कंक्लूजन। 12th क्वेश्चन आ चुका है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। एक्सप्लेन हाउ एनर्जी लेवल फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एनर्जी लेवल फ्लो कैसा है। मेंशन द टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम बताना है तो ट्रॉफिक लेवल पहले, फिर फूड चेन आएगी। इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी करके, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख के आना है। फूड चेन में आपको बचपन में सिखाई होगी कि किसको कौन सा इंसेक्ट खाता है, उसके बाद कौन सा इंसेक्ट खाता है, तो वैसी एक फूड चेन बनेगी यहाँ पे इंसेक्ट वाली, वो ये रही। जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले पता है जो ग्रास होती है उसको ग्रास ऊपर खाता है, इसको रैट खाता है, रैट को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खा लेता है। तो ये क्या है, हमारी फूड चेन है, ठीक है। कंक्लूजन, ये बी टाइप है। मेंशन द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो सेकंड पार्ट था और करके। तो एबोइटिक एंड बोइटिक 2 फैक्टर्स होते हैं इसके। टाइप्स ऑफ फैक्टर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो कितने टाइप्स हैं फॉरेस्ट के वो सारे यहाँ पे लिखे हैं। ये स्ट्रक्चर उसके बाद आपको लिखना है, फिर फंक्शंस आएंगे। ये फंक्शंस है। कंक्लूजन, क्वेश्चन नंबर 13th में पूछ सकता है, शॉर्ट नोट लिखिए। शॉर्ट नोट ऑन किस किस पे आ सकता है वो ध्यान से सुनो। ग्लोबल वार्मिंग पे आ सकता है, वाटर एक्ट पे आ सकता है, चिपको मूवमेंट पे आ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल्स पे आ सकता है, सीएनजी व्हीकल्स एंड दिल्ली पे आ सकते हैं। किसी पे भी एक शॉर्ट नोट पूछ लेगा। शॉर्ट नोट मतलब होता है आपको अपना आंसर एटलीस्ट 200 से 150 वर्ड्स में देना है, ठीक है। 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट आते हैं, किसी भी 4 पे बोल देगा या किसी 2 पे बोलेगा तो 10 मार्क्स के आ सकते हैं। तो शॉर्ट नोट में इंट्रोडक्शन सबसे पहले डालोगे,
अगर उसकी डेफिनेशन के बाद आपको पता है कि उससे ग्लोबल वार्मिंग जो साइंटिस्ट ने किस तरीके की अपनी अवधारणा वगैरह दी है, वो आप ज़रूर से लिखिएगा। फिर मैन मेड कॉज वगैरह क्या है, इफेक्ट क्या है और उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, वो आपको ज़रूर से डालना। इतना करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस तरीके के यहाँ पे लिखा है इस तरीके का लिख के आना है। ये वाटर एक्ट 1974 है। शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट नोट जरूर से पढ़ना। शॉर्ट नोट में से एक भी क्लिक हो सकता है, बहुत ज्यादा है, 1 से 2। ये फंक्शंस हैं और ये कंक्लूजन है। चिपको मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा आता है। चिपको मूवमेंट क्या था? चिपको मूवमेंट जो है 1970 में चिपको आंदोलन जो है इंटेट हुआ था। ठीक है, ये जो कराया गया था विलेजर्स द्वारा। तो ये बैकग्राउंड इसका क्या है पूरा का पूरा, वो यहाँ से आप पढ़ के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फादर ऑफ चिपको, कॉज क्या है चिपको मूवमेंट्स के, तो यहाँ से आपको कॉज हो जाएगा। ये वैसे भी 11th-12th में बुक्स में एसएसटी वगैरह में आता है, पूछिए। इंपॉर्टेंस ऑफ चिपको आंदोलन, ये क्या होता है? ट्रीज वगैरह जो प्रोहिबिट करे जाते हैं, प्रोहिबिट जहाँ पे कटिंग्स वगैरह होती है, तो उसके लिए चिपको आंदोलन वगैरह है इसमें। और आगे आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, इसका इंट्रोडक्शन ये रहा। दिसंबर 11 1997 को अडॉप्ट किया गया था। जापान में सबसे पहले ये 16 फेब 2005 में एंटर हुआ था, जिसको पहली बार लागू करा गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बाकी देशों में भी आया। इसके फीचर्स हैं क्रिप्टो प्रोटोकॉल इंक्लूड्स के, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये कंक्लूजन इसका। ये सीएनजी व्हीकल इन दिल्ली, ये तो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो ये कुछ 13-14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी पीडीएफ हमने बनाई है, जो एग्जाम में बहुत बार क्लिक हो रहे हैं। हमने इकट्ठा करके सोचा एक पीडीएफ बना दी जाए जिसमें बच्चों को बहुत हेल्प मिलने वाली है इस इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने शुरू से कुछ नहीं बुक खोली, तो एटलीस्ट एंड मोमेंट पे अगर आप आधे घंटे में ये करके चले जाते हो, तो पास होने के तो एटलीस्ट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप इसको करके पास हो सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा, क्वालिटी अच्छी करके देख लीजिए। अगर तब भी समझ नहीं आता, नोट्स आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। नंबर डिस्क्रिप्शन में है और आपको सबसे ऊपर शो कर दिया था नंबर, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये मेरा नंबर है देवेश मिश्र, बगल में नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस की पीडीएफ बाय करनी है। जिस बच्चे को लेनी है वो मैसेज कर सकता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे जो पेपर आने वाले हैं उनके क्वेश्चंस जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, टाइम से पहले हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप